आप देख रहे हैं FM9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, कई सारे दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि हम लोग देख रहे हैं जैसे कि हमारे मराठा भाई कुछ ही दिन पहले मराठा आरक्षण को लेके जिस तरीके से वातावरण गरमाया था, उसी के बाद हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे समाज के लोग आगे आ रहे हैं अपने आरक्षण के लिए। मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जिसे 5% आरक्षण देने के बाद भी आरक्षण नहीं दिया गया। कई सारी समितियां बन रही है, कई सारे लोग जमा हो रहे हैं, आरक्षण पर काम हो रहा है। टेक्निकली क्या हो रहा है, किस चीज़ में कमी आ रही है, क्या वाकई में मुस्लिम समाज को क्या वाकई में आरक्षण मिलेगा? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो आरक्षण का कोटा होता है वो पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मराठा भाई हो चाहे धनगर भाई हो, ये लोग आरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण के जो हमारे भाई हैं वो भी मुस्लिम आरक्षण के लिए समिति बनाकर लड़ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने इस टाइम देखी है कि किस तरीके से निगेटिव चीज़ें आई है, पॉजिटिव चीज़ें आई है। इसी के दौड़ में मैं बात कर रही हूँ। हम लोग हमेशा ही देखते हैं कि चाहे किसी भी तरह का दंगल हो या चाहे किसी भी मामले में अगर एक कोई समाज हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे दूसरे लोग हो, अगर ये लोग मुसीबत में आते हैं तो एक ऐसे शख्स है जो हमेशा ही हम लोग देखते हैं कि बढ़ चढ़कर ये काम करते हैं और उसे पूरा होने तक उसी के साथ, उसी केस के साथ जुड़े रहते हैं और उसे अपने अंजाम तक ले जाने के बाद ही ये शांत रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ अफसर खान के साथ हूँ मैं। सर ने अभी हमने देखा था कि किराड़पुरा दंगल केस में हमने इनकी भूमिका देखी थी कि किस तरीके से ये सुबह शाम एक कर हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से ये बेगुनाह बच्चे जो थे इन्होंने किस तरीके से दिन रात मेहनत करके वकीलों के साथ अपनी सूझबूझ के साथ यहाँ पर इन्होंने कई सारे बच्चे जिन्हें इन्होंने इंसाफ दिलाया है। हम लोग ने देखा है कि कई महीने तक सर है तो हम लोग देखते थे कि आज यहाँ है, सुबह है, शाम है। आइए बात करते हैं क्योंकि इन्होंने मुस्लिम आरक्षण को पाठिंबा दिया है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्या हालात है, किस तरीके से है, क्या वाकई में मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिलेगा? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एजुकेशन में 5% मुस्लिम समाज को कांग्रेस गवर्नमेंट ने आरक्षण दिया था, लेकिन किसी ने उसको कोर्ट में लेकर चला गया। बीजेपी सरकार आई, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। हमारी ये डिमांड है कि मुस्लिम समाज को 5% एजुकेशन में आरक्षण मिलना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला वो 5% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि हमारे समाज के नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल है, इसमें उनका भविष्य है और 5% आरक्षण अगर हमको मिल जाता है तो हमारा समाज आगे जाएगा, ऐसी हमारी सोच है। क्योंकि जब एजुकेशन में 5% मिलेगा तो हो सकता है हमारे समाज के अनेक भाई, अनेक बहनें हमारी IAS IPS बन सकती है। इसलिए लड़ाई हमको लड़ना है और हमने इस पर एक कमेटी गठन की है, एक कमेटी बनाई जिसमें माजी महापौर रशीद खान मामू है, हमद चौज है, मुश्ताक भाई, अनेक टीचर लेक्चरर इसमें है और जावेद कुरैशी ने जो मुस्लिम आरक्षण के लिए जो लॉन्ग मार्च यहाँ से लेके मुंबई तक निकाला, उसको हमने पूरा पाठिंबा दिया है और हम उनके साथ है, तन मन धन से उनके साथ है। और वो यहाँ से बॉम्बे तक मुस्लिम आरक्षण के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। हम उनके साथ बॉम्बे तक तो नहीं, लेकिन हमारे समाज के लिए 8-10 किलोमीटर हम उनके साथ पैदल चलेंगे और हर तरह का सपोर्ट हमारा उनको है। और वो 20-22 दिन का उनका पैदल मार्च है। बॉम्बे वो जब पहुंचेंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी बॉम्बे भी जाएंगे, हम भी वहां पर जाके उनका साथ देंगे और मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण मिलना, ये लड़ाई हमारी जब तक के नहीं मिलता, ये लड़ाई हमारी जारी रहेंगी, ऐसा हम कहते हैं। कई सारी समितियां हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण के लिए जमा हो रही है, छोटी छोटी समितियां बन रही है। क्या लगता है आपको, क्या इन सब ने एक साथ आना चाहिए? देखिए, हम तो आह्वान कर रहे हैं शहर औरंगाबाद को, ज़िले को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को। हम पूरे मुस्लिम समाज को हिंदुस्तान में जगाने का काम कर रहे हैं और हमारे समाज ने जागना चाहिए। सारे लोगों ने एक जगह आने चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर मतभेद बाजू रख देना चाहिए, पार्टी पक्ष बाजू रख देना चाहिए। सब ने एक जगह एकजुट आकर, हमने इससे पहले भी बाइट में आपने देखा होगा, आह्वान किया कि ज़्यादा तादाद में 13 तारीख को जुमा का दिन है, नमाज के बाद जामा मस्जिद के सामने ज़्यादा तादाद में लोग आए, नौजवान साथी आए, बुजुर्ग आए, माँ बहनें आए, ताकि सरकार पे उसका इफेक्ट पड़े। कि मुस्लिम समाज एकजुट एक जान होकर एक जगह आएगा तो अल्लाह के फजलो करम से हम समझते हैं कि सरकार पे भी प्रेशर पड़ेगा, कोर्ट भी हमारी बात को मानेगा और हमको 5% आरक्षण मिलेगा, ऐसा हम समझते हैं।
कैसा देखते हैं सर आप कि औरंगाबाद से लेके बॉम्बे तक पैदल लॉन्ग मार्च जो जावेद कुरैशी ने फैसला किया है, किस तरीके से देखते हैं सर आपको? क्या इसके पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, आज तक तो औरंगाबाद से बम्बई तक किसने पैदल मार्च निकाला नहीं। जावेद कुरैशी को मेरा सलूट है, उन्होंने जो हिम्मत की, और कौम मिल्लत का जज्बा हम में भी है और उनमें भी है। कौम और मिल्लत के लिए वो भी लड़ते हैं और हम भी लड़ते हैं, इसलिए हम दिलो जान से उनके साथ हैं, हर तरह से हम उनके साथ हैं। यहाँ से लेके बॉम्बे तक उनको जिस चीज़ की भी हमसे अगर ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह के फजलो करम से हम उनको मुहैया कराएंगे। और हम मुंबई भी जाएंगे, और आरक्षण के लिए हमको हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम सब जगह जाने के लिए तैयार हैं, और मुस्लिम समाज को आरक्षण दिला के हम दम लेंगे, ऐसा हम कहते हैं। मुस्लिम समाज को आरक्षण, इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं चाहते कि दूसरे समाज को आरक्षण मिले। अफसर खान सर जो है, मराठा आरक्षण की जब बात थी तब भी ये आगे ही खड़े थे, हर कौम को आरक्षण मिले ताकि हर कौम के बच्चे जो है पढ़ लिख कर कुछ बने। वाकई में जैसे कि सर ने कहा कि जावेद कुरैशी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पहला ऐसा लॉन्ग मार्च है जो औरंगाबाद से पैदल बॉम्बे निकल रहा है। अफसर सर का भी सपोर्ट है। आह्वान किया जा रहा है कि सभी लोग जुमा के बाद जामा मस्जिद के पास आइए और इस लॉन्ग मार्च को अपना सपोर्ट दर्शाइए।